इस सरकार ने रेलवे को प्राथमिकता दी है। रेलवे का विस्तार हो, रेलवे का विकास हो, रेलवे आधुनिक बने और रेलवे जन सामान्य की जिंदगी में एक क्वालिटेटिव चेंज के साथ मददगार कैसे बने। पहले की तुलना में बजट डबल कर दिया गया, ये छोटी बात नहीं है। और रेलवे का उपयोग गरीब से गरीब को होता है, इसलिए इतना बड़ा बजट रेलवे के लिए खर्च करने का तय किया। We also agreed to further collaborate on such symbolic projects as the introduction of the Shinkansen bullet train to India and the enhancement of connectivity between India and its neighboring countries. रेलवे के आधुनिकीकरण और इसे वर्ल्ड क्लास बनाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू से ही विशेष जोर रहा है। यही कारण है कि भारत में सेमी हाई स्पीड ट्रेनों का दौर शुरू हो चुका है और देश की महत्वाकांक्षी परियोजना बुलेट ट्रेन पर काम तेजी से जारी है। सरकार का लक्ष्य 2025-26 तक बुलेट ट्रेन को ट्रैक पर लाने का है, जो मुंबई से अहमदाबाद के बीच तकरीबन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फर्राटा भरेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट का लगभग 92% हिस्सा एलिवेटेड होगा। साथ ही इस हाई स्पीड रेल गलियारे में समुद्र के नीचे 21 किलोमीटर लंबी सुरंग भी होगी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कैसा होगा, कहां से कहां तक, इसको मैं आपको यहां पर इस ग्राफिक्स के माध्यम से समझाना चाहूंगा। ये गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती से शुरू होकर के मुंबई तक जो है तकरीबन 508.17 किलोमीटर लंबा ये पूरा प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर अगर हम स्टेशंस की बात करें तो तकरीबन 12 रेलवे स्टेशन जो है वो प्रपोज्ड है। गुजरात के अंदर जो है वो 8 रेलवे स्टेशन है और महाराष्ट्र के अंदर जो है वो 4 रेलवे स्टेशन। गुजरात के अंदर की अगर हम बात करें तो गुजरात के अंदर जो है इसमें जो है अहमदाबाद, साबरमती, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलीमोरा और वापी जो है ये गुजरात के अंदर अंतिम रेलवे स्टेशन होगा। और उसके बाद महाराष्ट्र का बोईसर, विरार, ठाणे और मुंबई रेलवे स्टेशन है। समय की बात करें कितना समय लगेगा इन 508.17 किलोमीटर को पूरा करने में, तो समय देखिए, अगर ट्रैवल टाइम जो है बुलेट ट्रेन से वो तकरीबन 2 घंटा 7 मिनट का रखा गया है। और अगर जो ऑल स्टॉप है यानी अगर 12 रेलवे स्टेशन से होके गुजरता है तो तकरीबन 2.58 यानी तकरीबन 3 घंटे में ये आपको अहमदाबाद से मुंबई तक का सफर कराएगी बुलेट ट्रेन। अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलने वाली देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट का निर्माण भी जमीनी स्तर पर पूरी रफ्तार से जारी है। अगर गुजरात की बात करें तो तकरीबन 99% जमीन अधिग्रहण का काम पूरा किया जा चुका है और तकरीबन 125 किलोमीटर कॉरिडोर पर पाइल, पियर, गडर और ब्रिज का काम जारी है। इस प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले रेलवे स्टेशन पर भी काम प्रगति पर नजर आ रहा है। देश का पहला बुलेट ट्रेन रेलवे स्टेशन कैसा होगा, ये जिज्ञासा सबके मन में है। और यहाँ पर मैं आपको इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि सूरत में बनने जा रहा देश का पहला रेलवे स्टेशन की क्या खासियत होगी। सबसे पहले कनेक्टिविटी की बात करें, अगर इसके कनेक्टिविटी की बात करें तो सूरत रेलवे स्टेशन जो यहाँ पर रेलवे स्टेशन है उससे इसकी दूरी तकरीबन 11 किलोमीटर है। यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर जो है मेट्रो स्टेशन प्रपोज्ड है। इसके अलावा जो बस स्टेशन है वो यहाँ से पर देखें तो यहाँ से 10 किलोमीटर के आसपास है। दूसरा छोटा रेलवे स्टेशन तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है। तो तकरीबन जो है
ये बिल्कुल सेंटर होगा और इसके साथ साथ जो किस तरीके का रेलवे स्टेशन होगा इसकी पहली तस्वीर, चूँकि सूरत एक डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो ऐसे में इस पूरे रेलवे स्टेशन को डायमंड का शेप दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल डायमंड के आकार का ये रेलवे स्टेशन होगा। ये देख सकते हैं 2 मंजिल इमारत होगी इस रेलवे स्टेशन की, और ये सेकेंड फ्लोर है जहाँ पर कि बुलेट ट्रेन यहाँ से चला करेगी। पहला फ्लोर जो है वो कॉन्कोर्स का होगा, यहाँ यात्री आ सकेंगे, बैठ सकेंगे। इसके अलावा जो भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पर जो है इस स्टेशन के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। स्टेयरकेस हो, एस्केलेटर हो, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। वेटिंग एरिया कैसा होगा, यहाँ पर जो बिजनेस जो लॉन्ज बनाए जाएंगे, जो यहाँ पर की व्यापार के लिए दिल्ली, मुंबई और यहाँ सूरत के लिए, अहमदाबाद के लिए आएंगे, उनके लिए बिजनेस लॉन्च किस तरीके का होगा, प्लेटफॉर्म एस्केलेटर कैसा होगा, और पार्किंग की व्यवस्था चाहे बस हो या फिर प्राइवेट गाड़ियाँ हो, टैक्सी हो, उनके लिए किस तरीके से की गई है। इसके साथ साथ जो बेसिक एमिनिटीज़ है उनकी भी विशेष तौर पर उनको भी यहाँ पर रखा गया है। लिफ्ट फैसिलिटी, टॉयलेट फैसिलिटी हो, फर्स्ट एड की सुविधा हो, टिकट काउंटर्स हो या फिर नर्सरी हो, जो तमाम तरह की सुविधाएं हैं उनको यहाँ पर इस स्टेशन के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा। जो शॉप्स हैं स्टेशन पर वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और अगर इस पूरे स्टेशन की लंबाई चौड़ाई की बात करें, पूरा स्टेशन कितना बड़ा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा तकरीबन 48,000 स्क्वायर मीटर में ये पूरा बुलेट ट्रेन रेलवे स्टेशन का कैंपस होगा। बुलेट ट्रेन न सिर्फ देश में ट्रेन यात्रा के अनुभव को बदलने और देश के सामाजिक आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि भारत जापान के बीच बढ़ते आर्थिक गतिविधियों के एक नए युग का गवाह भी बनेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत का 81% हिस्सा जापान वहन कर रहा है, जबकि अगर तकनीकी की बात करें तो इसमें 100% जापान अपनी भूमिका निभा रहा है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भारत और जापान के सहयोग से इसका जो निर्माण है वो काफ़ी तेज़ गति से जारी है, और हमारे साथ है जापान के एम्बेसडर मिस्टर सुजुकी। हम उनसे बात करते हैं। सर, टेल मी अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। Yes, all the civil work has been commenced, and as you can see today, we had seen lots of construction going on, visible progress. So I think we are quite on track, literally. Yes. What about the transfer of technology? Yes, that is what Japanese government is committed. Whenever Japan, involves a project like this, we will make sure that all latest technologies will be transferred to the partner country, this time India. So I think I'm fully sure that our technology constructing this bullet train or other issues will be transferred fully to the Indian side. Sir, what do you think? The construction work is satisfactory or in good? Yes, I think so. And of course, this is a very foundation to build a bullet train system as a whole. We need track and we need rolling stock. But this foundation is critical. So we are fully count on Indian side for this. हमारे साथ एमडी भी हैं NHRCL के, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, पूरे प्रोजेक्ट में अभी तक क्या प्रोग्रेस देख रहे हैं? I would happy to inform you that in the month of February we had done 9.5 kilometer construction of columns. In the month of March it has gone to 12.3 kilometer. So we have started progressing very, very well, and we are getting complete support from the government of Japan, as His Excellency Ambassador has said, that this is a complete transfer of technology from Japan to India, and this first high-speed line would be very, very helpful to have few more high-speed lines in the country in time to come. सर, लैंड एक्विजिशन की बात करें गुजरात की और महाराष्ट्र की, उसका क्या स्थिति है? करंट सिचुएशन क्या है उसमें? गुजरात की 99% लैंड हमारे पास अवेलेबल है। अगेन मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ये किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर लीनियर प्रोजेक्ट के लिए ये लग्जरी है। सारी प्लांट मशीनरी जो हैं दे आर वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी। महाराष्ट्र में जैसे ही हमको लैंड मिल जाएगी, जापानीज साइड से हम टेंडर्स वगैरह सब तैयार करके रखे हुए हैं। इमीडिएटली वी फ्लोट द टेंडर एंड स्टार्ट द वर्क। टारगेट कुछ सर रखा होगा, फिक्स किया होगा आपने? टारगेट हम फिक्स किए हुए हैं, और हमारे मंत्री जी का जो आदेश है
उस टारगेट को हम अचीव करने के लिए पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। मंत्री जी ने हमको 5 किलोमीटर का टारगेट पहले दिया था, वो अचीव किया। देन ही रेज टू 10 किलोमीटर, वी हैव क्रॉस द 10 किलोमीटर। और अब हमारी सारी प्लानिंग ये है कि मानसून के टाइम में काम स्लो ना पड़े, तो हमारा फोकस है कि फाउंडेशन को जल्दी जल्दी आगे ऊपर बढ़ाएं। हाउ इम्पोर्टेंट दिस प्रोजेक्ट इज फॉर इंडिया जापान रिलेशंस? Well, this is a flagship project for us, and as Honorable Prime Minister mentioned, one project, one team. So this is a big project to forge our bilateral partnership and friendship. That's why we consider this a very important project. तो आपने जैसा सुना कि किस तरीके से ये जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, ये न सिर्फ देश की सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर लगातार जो है निगरानी रख रहे हैं इसके कंस्ट्रक्शन को लेकर के कि ये जल्द से जल्द पूरा हो और सेमी हाई स्पीड ट्रेन के बाद देश को बुलेट ट्रेन की भी सौगात जल्द से जल्द मिल सके। अगर इस प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस पर नजर डालें तो गुजरात के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट का 352 किलोमीटर का हिस्सा है, जिसमें 237 किलोमीटर के कार्यों का आवंटन किया जा चुका है। तकरीबन 125 किलोमीटर लंबाई में पाइल्स, पाइल कैप, ओपन फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन, पियर कैप, गटर का निर्माण चल रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2 मार्च 2022 तक 108 किलोमीटर पाइलिंग, 48 किलोमीटर फाउंडेशन और 37 किलोमीटर पियर का काम पूरा हो चुका है। पियर निर्माण की प्रगति भी 12 किलोमीटर प्रति माह की जा रही है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का ज्यादातर हिस्सा जो है वो एलिवेटेड है और 21 किलोमीटर जो है वो अंडरग्राउंड है। हमारे साथ अंजुम परवेज जी हैं, जो कि हम इस बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट साइट पर खड़े हैं, जहां पर कि गर्डर का तैयार किया जा रहा है। कैसे ये पूरा प्रोसेस पूरा किया जा रहा है, इस पे बात करते हैं। क्या है सर ये पूरा प्रोसेस के बारे में बताइए। ये यहाँ पे हम सेगमेंट बाय सेगमेंट कास्टिंग कर रहे हैं। जो अपना स्पैन है हाई स्पीड में 35 मीटर से 45 मीटर के बीच में वेरी करता है। तो जो 40 मीटर स्पैन है वो हम एक पीस कास्ट कर रहे हैं, जैसे फुल स्पैन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और बाकी छोटे बड़े को हम सेगमेंट बाय सेगमेंट कास्ट कर रहे हैं। तो सेगमेंट जो है 40 मीटर के स्पैन में 17 सेगमेंट होते हैं। तो एक सेगमेंट की लंबाई 2 मीटर से 2.5 मीटर के बीच में वेरी करती है। 17 सेगमेंट को ज्वाइन करके हम एक गर्डर बनाते हैं। तो ये कास्टिंग यार्ड ये सेगमेंट बाय सेगमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए है। कितना लंबा होता है सर गर्डर की जो साइज है, वो क्या क्या आपने डिसाइड किया? 35 मीटर से 45 मीटर। और एलिवेटेड पूरा पार्ट कितना है आपका? एलिवेटेड इज 92%। और एक करीब 268 किलोमीटर बनता है करीब। ऐसे कितने साइट्स है जहाँ पे ऐसे कितने साइट्स है जहाँ पे आप तैयार हैं? ये टोटल 25 ऐसी कास्टिंग यार्ड बनेंगी। अभी 10 बिल्कुल तैयार है, कमीशनड है। बाकी 15 फेजेस में बनते चले जाएंगे। टोटल कितना एलिवेटेड कॉरिडोर आपका खड़ा हो चुका है? स्पैन की बात करें, पाइल की बात करें, पियर की बात करें। Approximately 112 kilometer of foundation has been completed till now, and 40 kilometer of the pile cap and pier has been completed. Pier means the pillar. जो बुलेट ट्रेन की स्पीड है उसी स्पीड से इसका कंस्ट्रक्शन का भी काम जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तकरीबन 112 किलोमीटर का जो है फाउंडेशन है इस प्रोजेक्ट पर वो पूरा किया जा चुका है और अब जो गर्डर तैयार किया जा रहा है उसे अलग अलग जो साइट्स है वहाँ पर उन्हें पहुँचा करके उसका निर्माण किया जा रहा है। परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए ऐसी तकनीकों का भी प्रयोग किया जा रहा है जो शायद विश्व के चुनिंदा देशों में ही इस्तेमाल होता है। बुलेट ट्रेन परियोजना में गर्डर लॉन्चिंग के लिए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है जो शायद विश्व के 3-4 देशों में ही होता है। हमारे साथ सतीश अग्निहोत्री हैं जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट के NHRCL के MD हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या ये टेक्नोलॉजी देख रहे हैं कि काफ़ी लंबा ये स्पैन है, इसको लेकर के आप शिफ्ट कर रहे हैं, किस तरीके का टेक्नोलॉजी है? देखिए ये पूरा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट 508 किलोमीटर लंबा है और इसको भारत सरकार ने प्रायोरिटी दी है कि लैंड एक्विजिशन हमें कम से कम करना पड़े, जिससे किसानों की ज़मीन न जाए। तो हम इसको मोस्टली एलिवेटेड बना रहे हैं। एलिवेटेड बनाने के 2 तरीके हैं। जैसे मेट्रो कंस्ट्रक्शन होता है तो मेट्रो कंस्ट्रक्शन में सेगमेंट्स बना लेते हैं छोटे छोटे और फिर लाके उसको उस पर रख देते हैं। लेकिन एक स्पैन को करने में करीब 1 हफ्ता लगता है।
यहाँ हमको करीब 10,000 गर्डर कास्ट करने हैं, पूरे सब करीब 10,500 गर्डर कास्ट करने हैं। तो अगर हम सेगमेंट्स में करेंगे तो 7 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए जो है ये फुल स्पैन की हम कास्टिंग यहाँ पर एक ही बार में करते हैं। सर मैन पावर की बात करें तो इस टेक्नोलॉजी में स्पीड कितना है, काम करने का कितना स्पीड है जल्द? इस प्रोजेक्ट में जो भी हम गुजरात में कर रहे हैं करीब 1 लाख आदमियों को एम्प्लॉयमेंट मिला है। 1 लाख आदमियों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट करीब 20,000 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। बट जो हम इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कह रहे हैं, जितना हमारा गिट्टी आ रहा है, सीमेंट आ रहा है, जहाँ पर ये फैब्रिकेशन हो रहा है, मोल्ड एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वी हैव वर्कड आउट अबाउट 1 लाख एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन जनरेटेड इन द कंट्री फॉर दिस प्रोजेक्ट। अगर हम ये मशीन का यूज़ नहीं करेंगे तो प्रोजेक्ट्स को बनने में डिकेड्स लग जाएंगे, डिकेड्स। और इतना कॉस्टली प्रोजेक्ट हमको जल्दी से जल्दी हाई स्पीड चाहिए कंट्री में। सो जो वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से हम इस काम को कर रहे हैं। तो आपने सुना कि ये नया टेक्नोलॉजी किस तरीके से जो है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को स्पीड दे रहा है। यानी कि पहले जहाँ पर कि एक गडर को लॉन्च करने के लिए अगर मेट्रो की बात करें तो 2 क्रेन लगाए जाते थे, उसके लिए रोड बनाया जाता था। लेकिन यहाँ पर टेम्प्रोरी रोड बना करके, क्योंकि इसमें रोड की ज़रूरत नहीं होती, गडर को जो है वो बाय रोड नहीं लाया जा रहा है बल्कि यहीं पे उसे कास्ट भी किया जा रहा है। और इस मशीन के द्वारा जो कि फर्स्ट टाइम इंडिया में यूज़ किया जा रहा है, उसके ज़रिए प्रतिदिन 1 से 2 गडर को लॉन्च भी किया जा रहा है। और ऐसे और नए मशीन को और भी तैयार किया जा रहा है ताकि काम में और स्पीड लाया जा सके। इस परियोजना को पूरा करने में एक बड़ी चुनौती नदियों के ऊपर बनने वाला ब्रिज भी है, क्योंकि यह कोई सामान्य ब्रिज नहीं होगा। इसके ऊपर 300 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। ऐसे में इस पूरे प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनने वाला सबसे बड़ा ब्रिज भरूच में नर्मदा नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट पे जो सबसे लंबा ब्रिज है वो तकरीबन 1.26 किलोमीटर का है और ये नर्मदा नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। ये देख सकते हैं ये नर्मदा नदी है और यहाँ पर इस नदी के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज है इसको बनाने में, इस ब्रिज को बनाने में, वो ये है कि यहाँ पर हाई टाइड काफ़ी ज़्यादा आता है, क्योंकि जो गल्फ ऑफ कॉम्बे खंभात की खाड़ी वो यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है और चूंकि नदी इसके साथ कनेक्टेड है, ऐसे में यहाँ पर जो ब्रिज है, इसमें यहाँ ब्रिज को बनाने में जो भी यहाँ पर पाइल पिलर जो भी यहाँ पे डाले जाएंगे या फिर गडर डाले जाएंगे, उसमें पानी का लेवल जो है दिन में 2 बार ऊपर नीचे होता है। लेकिन अब इस तरीके की यहाँ पे व्यवस्था की गई है, इस तरीके का टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है कि साल के हर सीजन में, चाहे वो बरसात हो या फिर हाई टाइड की समस्या हो, उसमें भी इस ब्रिज पर सालों भर काम किया जा सके। इस ब्रिज की क्या खासियत है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रमोद जी मौजूद है जो कि प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ये बताएंगे सर, ये सबसे लंबा ब्रिज बताया जा रहा है इस पूरे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का, क्या चैलेंजेस देखते हैं? गल्फ ऑफ कॉम्बे वो भी यहाँ से पास में, हाई टाइड को लेकर के कैसे इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्या पूरे साल इसका कंस्ट्रक्शन बिना किसी प्रॉब्लम के हो सकता है? चैलेंज हमारा ये था क्योंकि यहाँ से हमारा समुद्र केवल 40 मीटर दूर है, 40 किलोमीटर दूर है और हमारे को हाई टाइड लो टाइड दोनों आती हैं। तो हम लोगों ने अपना जो टेम्परेरी एक्सेस ब्रिज है वो 6 मीटर पर रखा है और जो हाई टाइड लो टाइड आती हैं उसमें पानी का लेवल 4 मीटर तक जाता है। तो हमारे पास हमेशा 2 मीटर का मार्जिन रहता है और इसी वजह से हम लोग साल भर इस पुल पे, और सारे वेल्स को इकट्ठा टैकल करना था, तो ये टेम्परेरी एक्सेस ब्रिज बना करके सारे वेल्स पे इकट्ठा काम करेंगे। कितना समय लग जाएगा सर, अब जब आप ये टेम्प्रोरी बना चुके हैं तो इस ब्रिज को कंप्लीट होने में? ये हमारा ब्रिज जो है जून 24 तक हमारा भरसक प्रयास है कि हम जून 24 तक इस पुल को पूरा कंप्लीट कर लें। जो इंजीनियर है वो बता रहे हैं कि जिस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है भरूच के अंदर इस नर्मदा ब्रिज के ऊपर, इस ब्रिज का टारगेट रखा गया है 2024 तक इसे पूरा कर लेने का। यानी कि जो कि सरकार का लक्ष्य है कि 2025-26 तक बुलेट ट्रेन को मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलाया जाए, उसमें ये बहुत अहम कड़ी होने जा रहा है ये ब्रिज। इसे भी 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात, यह पूरा प्रोजेक्ट पर्यावरण अनुकूल बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 92% हिस्सा वायडक्ट और पुलों के जरिए एलिवेटेड होगा। इस प्रोजेक्ट पर यह पूरा ध्यान रखा गया है कि वन्य जीव क्षेत्रों, तटीय क्षेत्रों के पर्यावरण को किसी तरह का कोई नुकसान न हो। इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले हमारा प्रयास ये था कि जिन पेड़ों को हम लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं उनको ट्रांसप्लांट करें।
तो इस प्रोजेक्ट पे कम से कम 5 से 6 हज़ार पेड़ हम लोगों ने ट्रांसप्लांट किए हैं बड़े। उसके अलावा हम लोगों ने जो पेड़ काटे उससे तिगुने पेड़ लगाए जा रहे हैं। प्लस और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने के लिए हम लोग सोलर पैनल्स का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। आज आप लोग इस समय माही रिवर साइट पे हैं और आप देखेंगे पीछे जितनी भी लाइट पैनल अभी अंधेरा होना चालू हुआ है, ये सारे सोलर पैनल से कनेक्टेड हैं और यहाँ पे दिन रात जो काम होता है, रात के काम में सारा सोलर पैनल का इस्तेमाल होता है। रेल को गति मिलेगी तो देश को प्रगति। आत्मनिर्भर होते भारत की कहानी आप देख चुके हैं वंदे भारत से, जो कि पूर्णतः भारत में बनाई गई और कम बजट में बनाया गया यह ट्रेन आज विश्व के 15 देशों में भारत का नाम शुमार कर चुका है सेमी हाई स्पीड ट्रेन में। अब बारी है बुलेट ट्रेन की। इसका काम भी किस तरीके से चल रहा है यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये 220 तकरीबन 220 जो है वो टायर का ये गडर लॉन्च मशीन है, जो कि 13 मीटर ऊंचाई पर, यानी कि जो ज़मीन है उससे 13 मीटर की ऊंचाई पर ये है और यहाँ पर 220 टायर का ये गडर लॉन्चिंग मशीन है, जिसके जरिए एक एक गडर को जिसका वजन तकरीबन 1000 टन के आसपास होता है और लंबाई 40 मीटर तक होता है, उसे लॉन्च किया जा रहा है। यानी कि काम किस तरीके से रफ्तार से हो, गति से हो, ताकि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए।